Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. How are you? I hope you will be good and keep focusing on your studies. आज हम स्टडी करने वाले हैं द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। यह हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डायग्राम ऑफ न्यूरॉन है। तो जो नॉर्मली जो न्यूरॉन होता है ये कंसिस्ट करता है बहुत सारे पार्ट में। और आपकी फॉर योर इंफॉर्मेशन द न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है जो कि 1 मीटर तक भी हो सकता है। तो ये हमारे पास न्यूरॉन है। अब यहाँ पे जो दागी देख रहे हैं ना, जो आप शाखे देख रहे हैं दरअसल तो देखें, इसको हम डेंड्राइट कहते हैं। और डेंड्राइट का फंक्शन ये होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है और इन द फॉर्म ऑफ केमिकल होती है, जो डेंड्राइट होते हैं ये उसी केमिकल इंफॉर्मेशन को क्या करती हैं, उसको रिसीव करती है और उसको कन्वर्ट करती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर। इसके बाद जो डेंड्राइट्स होती है यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ जाती है हमारी सेल बॉडी के अंदर। इट इज दी सेल बॉडी। सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड देयर ऑर्गेनेल्स, एनीथिंग जो हमारे पास सेल्स में होती है ये हमारे पास एक सेल है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आती है उसमें थोड़ा सा प्रोसेस होती है और उसके बाद कहाँ पे चली जाती है, हमारी एक्सॉन में चली जाती है। ये आप जो टेल देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हैं तो लॉन्ग टेल, इट इज कॉल्ड दी एक्सॉन। इसको हम एक्सॉन कहते हैं। और एक्सॉन के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, एक बने हुए होते हैं, स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, दी श्वान सेल। और जो श्वान सेल होता है ये एक फैट सेल होता है जो कि क्या बनाता है, अब फैटी मटेरियल बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम माइलिन कहते हैं। और ये माइलिन क्या काम करता है, माइलिन करता है टू इंसुलेट दी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को इंसुलेट कर रहा होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्रॉपर लाइन में जाए, यानी कि यहाँ पे बाहर नहीं निकलेगा, दूसरे जगह पे नहीं चला जाए, सीधा अपने एक्सॉन टर्मिनल में आ जाए। और जो माइलिन हमारे पास एक फैटी मटेरियल होता है तो ये हमारे पास एक शीट बनाता है, एक लेयर बनाता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, माइलिन शीट कहते हैं। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा हुए हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से आ जाएंगे हमारे एक्सॉन टर्मिनल the ending point of our axon and the ending point of our this neuron। तो यहाँ एक्सॉन टर्मिनल में आ जाते हैं और एक्सॉन टर्मिनल में उसको फिर से केमिकल में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उससे निकाल जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके होते हैं। द फर्स्ट वन इज कि जो एक्सॉन टर्मिनल होता है, जो एंडिंग पॉइंट ऑफ न्यूरॉन होता है, यहाँ पे क्या होता है, या तो मसल्स होंगी और ज्यादातर क्या होती है, अनदर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। तो अगर न्यूरॉन प्रेजेंट है तो इसको न्यूरॉन है तो ये डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है, इसको हम साइनेप्स स्पेस कहते हैं, तो इसके थ्रू डायरेक्टली फिर से वही प्रोसेस दोहराया जाएगा। लेकिन अगर मसल्स है तो फिर इसको मसल को हम कंट्रैक्ट कर देगा, इस मसल को ये कंट्रैक्ट कर जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एक गर्म चीज को पकड़ लिया तो ये जो न्यूरॉन है मिसल सेंड करेंगे हमारे मसल्स को, ये कंट्रैक्ट कर जाते हैं और हमारी हाथ हम गर्म चीज से डायरेक्टली निकाल देते हैं। इसी तरीके से हम इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले डेंड्राइट्स में आते हैं, जो केमिकल्स होते हैं डेंड्राइट्स में आके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद वो सेल बॉडी में होते हैं, सेल बॉडी में थोड़ा सा प्रोसीड कर जाते हैं, सेल बॉडी के थ्रू फिर एक्सॉन में चले जाते हैं और एक्सॉन के बाद फिर एक्सॉन टर्मिनल में आ जाते हैं और एक्सॉन टर्मिनल को दोबारा से केमिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि न्यूरॉन को हमने 3 ग्रुपों में तकसीम किया है कि वो क्या काम करता है। द फर्स्ट वन इज द सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड वन इज द मोटर न्यूरॉन एंड द थर्ड वन इज द आवर एसोसिएटिव न्यूरॉन। इट इज द पिक्चर ऑफ दिस न्यूरॉन। ये जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन होता है ये क्या काम करता है, ये सेंस ऑर्गन से नर्व इम्पल्स को लेके जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो एक्सॉन होती है ये छोटी होती है, ये हमारे पास छोटी न्यूरॉन होती है और सिर्फ हमारे पास एक डेंड्राइट होती है, यानी कि डेंड्राइट नहीं होती, ये शाखी नहीं होती, बस सिर्फ और सिर्फ
एक ही हमारे पास क्या होती है, एक ही डेंड्राइट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, डेंड्रोट कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी मोटर न्यूरॉन। जो हमारा मोटर न्यूरॉन है, ये इट इज द मोटर न्यूरॉन। आई एक्सप्लेन इट मोस्ट ब्यूटीफुली। ओके, ये क्या करता है, ये इम्पल्स को लेके जाता है, ये केमिकल इम्पल्स को लेके जाता है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेके जाता है अपने एफेक्टर के पास। दे हैव लॉन्ग एक्सॉन एंड वेरी शॉर्ट डेंड्राइट्स। इसके बहुत सारे शॉर्ट डेंड्राइट्स होती है और एक लॉन्ग, एक बड़ी लंबी किसी इसकी क्या होती है, एक्सॉन होती है। और बढ़ते हैं अपनी एसोसिएटिव न्यूरॉन की तरफ। इट इज द लास्ट। जो हमारा एसोसिएटिव न्यूरॉन यानी कि ये वाला न्यूरॉन होता है, ये क्या करता है, लिंक करता है इन दोनों न्यूरॉन को, यानी कि इट इज द लिंक बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। दे आर फाउंड इन द सीनस एंड मेक अप द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे पास कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये पाए जाते हैं। और जो हमारा ब्रेन होता है और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये भी एसोसिएटिव न्यूरॉन से बने हुए होते हैं। दे हैव शॉर्ट डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ये बहुत छोटा होता है, दे आर वेरी स्मॉल देन द अदर टू। इसके बहुत ये छोटी सी एक्सॉन होती है और छोटी सी इनकी डेंड्राइट्स होती है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।